जैसा कि आपने डेमो देख ही लिया है, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और अब मैं करने जा रहा हूँ वीडियो को पूरा डिस्क्राइब, सो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज वारदात से कुछ देर पहले ही मेरा ऑर्डर होता है घर के बाहर डिलीवर। इसे अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई का भी सामान हुआ है आज ही डिलीवर, जिसे वो बाहर में ही अनबॉक्सिंग करने में लग गया तुरंत। और जिसका सामान है उससे ज्यादा एक्साइटेड तो ये बच्चा लग रहा। तड़प ही ऐसी है ना। और भाई ने इससे सामान को बिना दिखाए मेरे और कर दिया पास। और देखते ही देखते इन बच्चों का यहाँ पास ग्रुप भी पहुंच गया और इन लोगों को मैंने सामान दिखाकर इनका मन भी हल्का कर दिया। वैसे तो इस बॉक्स में माइक था, और रही बात मेरे बॉक्स की तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि वारदात को अंजाम देने का वक्त करीब है। बस इसलिए भैया ने कार निकाला और मैंने कपड़े लेकर खुद को घर से निकाला। और बाहर में हमें ऐसे देखकर इसने भी जाने का रिक्वेस्ट किया, पर जगह कम होने की वजह से मैंने इसे मना कर दिया। और फिर मैं सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गया, जहाँ से हम सीधे चले गए दोस्तों के पास। ये जनाब है रिजवान और उनके बाजू में बैठे हैं भाई आसिफ। खैर थोड़ी ही देर में तीसरे बंदे की भी होती है एंट्री, और फिर अयाज के आने के बाद सभी कोई कार में होते हैं एंटर। इसके बाद फिर गाड़ी बढ़ने लगता है अपनी मंजिल की तरफ। वो बात अलग है कि हम सब नहाने जा रहे हैं, पर चेहरे में मुस्कुराहट ऐसा है कि हम गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। और इसी बीच मुझे नजर आती है बारात जाते हुए दो गाड़ियां। तो मैंने भी सोच लिया अपनी शादी में पैसा बचाने के लिए दोस्तों के लिए करूंगा ऐसा ही व्यवस्था। और थोड़ा आगे आने के बाद हम रुक जाते हैं एक दुकान पर सामान लेने के लिए। तभी यहाँ पर दिखा एक बच्चा, जिसे देखकर भाई आसिफ ने हमारे साथ चलने का दिया एक सुनहरा अवसर। पर ये बच्चा पता नहीं क्यों पर हमें देखकर डर गया और हो गया वापस। खैर कोई बात नहीं। और हाँ, तो फाइनली गाइज आज हम जा रहे हैं नहाने और कोशिश करेंगे कि पानी वाले जगह हम ढूंढ पाए और वहाँ हम नहाएंगे। और सामान लेने के बाद हम फिर से बढ़ने लगते हैं मंजिल की तरफ। और इसी बीच जैसा कि आप जानते हैं कि सभी के अंदर अरिजीत सिंह के छोटा सा आत्मा का हिस्सा जरूर होता है, पर रानू मंडल कब बाहर आ जाती है किसी को पता नहीं चलता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खैर आप अभी इस जगह को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, जो सामने में दिख रहे हैं वो भी उसी स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ से पर्ची कटाकर हम करेंगे अंदर प्रवेश। फाइनली अब हम इस स्थान पर पूरी तरह से पहुंच चुके हैं, और ज्यादा लेट ना करते हुए हम गाड़ी से उतरकर इसे लगा देते हैं पार्किंग पर। तो गाइज हम लोग यहाँ पास पहुँच चुके हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि हम लोग पानी से ही नहाते हैं। और ये हमारा ग्रुप है। एक लड़का ये है। और फिलहाल सभी जल प्रवेश के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब हम कुछ सामान को रख देते हैं गाड़ी पर और कुछ सामान रहेंगे हमारे बॉडी पर। पता नहीं पानी हमारा कब से वेट कर रहा होगा और हम यहाँ लेट से पहुंचे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कराना तो बनता है। और मैंने कुछ इस तरह किया नहाने का शुरुआत, जो कि काफी लग्जरियस और सेटिस्फाइंग लग रहा था। अबे साले। और वहीं दूसरी ओर दोस्त कुछ इस तरह नहा रहे थे, जिसे लोग देखकर सोच रहे थे कि एक डूबते हुए बंदे को भले लोग बचा रहे हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं, इनके नहाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और इधर साथ ही SRK पोज पर वीडियो भी बना लेते हैं। इसके बाद कुश्ती का आयोजन भी रखा जाता है, जिसमें भैया और आसिफ के बीच भिड़त होती है, जिसे पानी के तेज छिड़काव के कारण कैंसिल कर दिया जाता है। Shit! और फिर इसके बाद होना था मेरे और रिजवान के बीच एक्शन सीन का शूट, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम दोनों ने किया। और इधर तो कुछ और ही चल रहा था, दोनों अलग ही मजे ले रहे थे। इसके बाद हमारे द्वारा रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, पर पानी की अधिकता की वजह से इसे भी कैंसिल कर दिया जाता है। खैर सभी जा रहे थे इस तरह टापू की तरफ, पर तेज बहाव की वजह से जाने में हो रही थी दिक्कत। और फिर मैंने सोचा उसका आसान तरीका और उसे अप्लाई किया, और हम कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर एक ग्रुप के द्वारा खेला जा रहा था फुटबॉल। और इनके पास था एक फुटबॉल और एक था वॉलीबॉल। और फिर हमने वॉलीबॉल खेलने का बनाया प्लान, और इधर मैं ले रहा था पानी के मजे। तभी आसिफ भाई ने बोला फुटबॉल के साथ मेरा भी ले ले एक फोटो। मैं इधर फोटो ले ही रहा था और उधर अयाज थक कर एक कोंटे में बैठा हुआ नजर आया। मन तो था कि पानी में छुपन छुपाई खेले, पर जान के खतरा की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। तो फिर हमने पकड़म पकड़ाई खेलने का सोचा, और फिर इस गेम को खत्म करने के बाद हमने फाइनली पानी से बाहर निकलने का सोचा। और जाते जाते मैंने सोचा लगे हाथ एक स्लोमो वीडियो भी बनवा लूं। और इसके बाद हम बाहर आकर निकल जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि इतना लेट करने के बाद भी घर नहीं गए तो घर से कर दिए जाएंगे बाहर। इसी बीच हमें रास्ते में नजर आता है ढाबा, तो हम वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया पेट खाली होने का दुख। तो फिर हमने भी सोच लिया कि सबसे पहले खत्म करेंगे अपना भूख, और फिर करेंगे घर की तरफ रुख। और फिर हम खाने के बाद सीधा निकल जाते हैं घर की तरफ, और इसी तरह फिर मिलेंगे अगले सफर पर। अभी चलते हैं घर, और आप कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है।